Hello guys, welcome to the channel. In this video, I am going to share all important current affairs of 12th June. For PDF of this video, you have to join our Telegram group Next Exam IQ. Simply you have to search our channel name on your Telegram app Next Exam IQ. सर्च करके आप ज्वाइन कर सकते हो. सारे PDF आपको Telegram ऐप पे एक साथ मिल जाएंगे. So without wasting any further time, let's start this important video. So let's start with this 10 important questions. इनके आंसर्स आपको at the end of the video मिल जाएंगे. Try to answer by yourself. At the end of the video, you can cross check your answer. So the first question is, who is the author of the book Kitchens of Gratitude? Second question is, who has been appointed as executive director of World Bank? Who has been appointed as executive director of Asian Development Bank? दोनों बताने हैं आपने. Which state is the happiest state in India according to the India Happiness Report 2020? Next question is, who has become the new president of All India Tennis Association? UNICEF has appointed which actor as a celebrity advocate for children rights campaign? Which bank has launched a loan product named Safal for organic cotton growers? Which state or UT has launched Sehat Health Insurance Initiative? Which state has introduced its new solar policy? And the final question is, which state has launched a campaign Everybody Will Get Employment? इनके आंसर्स एट द एंड ऑफ द वीडियो मिल जाएंगे. पहले एक बार खुद भी कोशिश कर सकते हो इनके आंसर्स बताने की, वो ज़्यादा बेटर रहेगा. नाउ लेट्स स्टार्ट टुडेज इंपॉर्टेंट करंट अफेयर. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, RBI हैज़ अप्रूव्ड द रीअपॉइंटमेंट ऑफ चंद्रशेखर घोष एज द MD एंड CEO ऑफ विच बैंक? तो इन्हें रीअपॉइंट किया जा रहा है. कौन से बैंक के MD एंड CEO हैं चंद्रशेखर घोष? करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज बंधन बैंक, जिसके हेडक्वार्टर्स आपको कोलकाता में मिलेंगे. ओके, एंड इसकी जो टैगलाइन है वो है जी, आपने याद रखना है, आपका भला सबकी भलाई. तो नाम आप याद रखेंगे, पिक्चर भी आप देख लीजिए. अभी रिसेंटली विश्वावीर आहूजा आपको ज़रूर याद होगा, RBL बैंक के एक साल के इन्हें फिर से रीअपॉइंट किया गया था RBI द्वारा, वो आप याद रखें. फेडरल बैंक के श्याम श्रीनिवासन इसके MD एंड CEO हैं. एंड करूर व्यास बैंक के जो MD एंड CEO हैं B रमेश बाबू. तो ये भी आप याद रख लीजिए. बंधन बैंक इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. आगे बढ़ते हैं. Which has become the first country in the world to formally adopt Bitcoin as a legal tender? Now Bitcoin is legal here. Okay, so the country is El Salvador. And you know, अब आप देखेंगे इसकी ऑलरेडी जो करेंसी US डॉलर तो थी ही थी. नाउ बिटकॉइन एज ए करेंसी भी लीगली इसे यूज़ किया जाएगा. एंड दिस हैज़ बिकम द ऑफिशियल फर्स्ट कंट्री एल सल्वाडोर टू इसे फॉर्मली अडॉप्ट किया बिटकॉइन को. सो ये कंट्री का नाम आपने ज़रूर याद रखना है. एंड नाउ दिस कंट्री हैव टू करेंसीज, बिटकॉइन जो न्यू एंड यूनाइटेड स्टेट डॉलर्स की जो करेंसी थी. सेंट्रल अमेरिका में ये कंट्री आपको मिलेगी. इसकी जो कैपिटल है वो आप याद रख लीजिएगा, सैन सल्वाडोर. ओके, तो कंट्री का नाम इंपॉर्टेंट है, ज़रूर याद रखें. आगे बढ़ते हैं. रिसेंटली अवर 1 लाख वेब लिंक्स वर रिमूव्ड इन ग्लोबल क्रैकडाउन ऑन इलीगल मेडिकल ट्रेड अंडर विच ऑपरेशन? यू हैव टू आंसर. जो इलीगल मेडिकल ट्रेड साइट्स थी, इन्हें वेब लिंक्स को रिमूव किया गया अंडर विच ऑपरेशन? तो आपको इस ऑपरेशन का नाम बताना है. सो नेम ऑफ दिस ऑपरेशन इज ऑपरेशन पेंगिया 14. याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा. आगे बढ़ते हैं. एंड गाइस, आपके लिए स्पेशल ई बुक लास्ट 6 मंथ करंट अफेयर कंपाइलेशन मिल जाएगा. दिसंबर से लेकर मई मंथ के करंट अफेयर का कंपाइलेशन फॉर ऑल एग्जाम्स ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग बैंकिंग, LSC, LIC, SSC, JK SSB या फिर किसी अदर गवर्नमेंट एग्जाम के आप लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आपको ये ई बुक मिलने वाली है. लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, डू चेक, बेनिफिशियल रहेगा. आगे बढ़ते हैं. विच स्टेट हैज टॉप्ड एनीमिया मुक्त भारत इंडेक्स 2020-21 नेशनल रैंकिंग? लास्ट ईयर इसमें हरियाणा ने टॉप किया था. एंड नाउ दिस ईयर दिस लिस्ट हैज़ बिन टॉप्ड बाय मध्य प्रदेश. सो MP इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. याद रखिएगा, फॉलोड बाय उड़ीसा. ओके, तो एनीमिया मुक्त भारत इंडेक्स 2021-20 नेशनल रैंकिंग में मध्य प्रदेश ने इसमें टॉप किया, याद रखेंगे. ओके, आगे बढ़ते हैं. विच हैज़ बिकम द फर्स्ट विलेज इन इंडिया टू अचीव 100% वैक्सीनेशन ऑफ इट्स एडल्ट पॉपुलेशन? तो एडल्ट पॉपुलेशन में 45+ कैटेगरी में इस विलेज ने अपना 100% वैक्सीनेशन अचीव कर ली. 100% वैक्सीनेशन का मतलब क्या हो गया कि दोनों डोज, आप एक वैक्सीनेशन को उसमें नहीं गिनते. ओके, तो दोनों डोजेस लग चुकी हैं इस विलेज में. एंड इंडिया का फर्स्ट विलेज बना है. ये विलेज है जी गाइस बांडीपुरा में.
बांडीपुरा आप लोग जानते हो, जम्मू एंड कश्मीर में है। एंड बांडीपुरा का एक विलेज है वियान, एंड दिस इज़ द विलेज जहाँ 100% वैक्सीनेशन ऑफ एडल्ट पॉपुलेशन हो चुका है। तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। जम्मू एंड कश्मीर के बारे में तो जानते हो, लेफ्टिनेंट गवर्नर है हमारे मनोज सिन्हा जी। आगे बढ़ते, विच कंट्री विल होस्ट द फर्स्ट एडिशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, जो हॉकीज 5 वर्ल्ड कप फॉर मैन एंड वुमेन्स 2020। दिस इज बेसिकली हॉकी 5S वर्ल्ड कप्स फॉर मैन एंड वुमेन इन 2020। तो आपको बताना है कि कौन सा कंट्री होस्ट करेगा। ये वही कंट्री है जिसने साइक्लोन यास का नाम दिया था। सो द कंट्री इज ओमान। नेक्स्ट वन इज, on the occasion of World Environment Day, Prime Minister Narendra Modi inaugurated 3 E100 ethanol dispensing station in which Indian city as a under a pilot project. E100 ethanol dispensing petrol pump is the purest form of petroleum. Okay, जिसे आपको याद होगा कुछ टाइम पहले हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। नाउ कुछ सिटीज़ में इसे ओपन किया जा रहा है अंडर पायलट प्रोजेक्ट, एंड ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इसे लाइक नाउ दिस टाइप ऑफ E100 एथनॉल स्टेशन डिस्पेंसिंग स्टेशन आपको पेट्रोल पंप्स में भी द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ पेट्रोल अवेलेबल किया जाएगा। तो ये 3 प्रोजेक्ट्स ओपन हुए, बेसिकली 3 डिस्पेंसिंग यूनिट्स ओपन किए गए। कौन सी सिटी में ये आपसे पूछ रहे हो, तो पुणे इज़ द करेक्ट आंसर, पुणे याद रखिए। आगे बढ़ते, महेश कुमार जैन गेट्स 2 ईयर एक्सटेंशन एज RBI डिप्टी गवर्नर। अभी इन्हें 2 साल का एक्सटेंशन मिल गया। इसके साथ साथ माइकल बात्रा, M राजेश्वर राव एंड रविशंकर अभी कुछ टाइम पहले बने थे। तो अदर 3 डिप्टी गवर्नर्स हैं। नाउ महेश कुमार जैन को भी 2 साल का फिर से एक्सटेंशन मिल गया, याद रखें। आगे बढ़ते हैं, द नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स हैज़ लॉन्च विच पोर्टल फॉर ऑनलाइन ट्रैकिंग ऑफ चाइल्ड विच इज़ इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन। सो यू हैव टू आंसर द नेम ऑफ द पोर्टल जो लॉन्च किया गया NCPCR द्वारा। सो नेम ऑफ दिस पोर्टल इज बाल स्वराज। नेक्स्ट वन इज, द फेसबुक हैज़ नेम whom as its ग्रीवेंस ऑफिसर फॉर इंडिया। तो जो भी इश्यूज़ रहेंगे आप यहाँ रिपोर्ट कर सकते हो। एंड ग्रीवेंस ऑफिसर कौन अपॉइंट किए गए, सुपूर्थी प्रिया। ओके, एंड व्हाट्सएप द्वारा भी अभी रिसेंटली अपॉइंट किए थे, आई होप आपको याद है, परेश बी लाल। एंड बाय फेसबुक इट्स स्फूर्ति प्रिया, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा। आगे बढ़ते हैं, द वर्ल्ड बैंक हैज स्लैश इट्स 2021-22 GDP ग्रोथ फॉरकास्ट फॉर द इंडियन इकोनॉमी टू व्हाट %। अब क्या प्रेडिक्शन लगाया जी वर्ल्ड बैंक ने, ये आपने बताना है हमारे GDP का फॉर द प्रेजेंट फाइनेंशियल ईयर 8.3%। आगे बढ़ते हैं, विच स्टेट और UT हैज़ लॉन्च द कैंपेन कॉल्ड जहाँ वोट वहाँ वैक्सीनेशन। तो जहाँ आपने वोट दिए वहीं जाके वैक्सीनेशन भी लगवाई है। तो इस तरीके के कैंपेन जहाँ भी आपने नियरेस्ट अपने पोलिंग स्टेशन पे वोट किए होंगे एंड वहीं उसी पोलिंग स्टेशन पे आपको वैक्सीन भी अवेलेबल करवाई जाएगी। सो ये स्टार्ट किया हमारे न्यू दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा। द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन RS सोधी, जो अभी रिसेंटली इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन एज ए मेंबर भी चुने गए थे, तो इन्हें सम्मानित किया गया, कन्फर्ड विद रीजनल अवार्ड एज एशिया पैसिफिक प्रोडक्टिविटी चैम्पियन फ्रॉम एशिया प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन टोक्यो जापान में है एंड इन्हें सम्मानित किया गया RS सोडी। नाम इंपॉर्टेंट रहेगा, एंड ही इज़ द फर्स्ट इंडियन टू हैव रिसीव्ड दिस प्रेस्टिजियस अवार्ड इन द लास्ट 20 years। वेरी इंपॉर्टेंट, RS सोडी। ओके, नीति आयोग एंड विच ऑर्गेनाइजेशन हैव लॉन्च द सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान। एक कैंपेन, एक अभियान, सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान इन 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स। तो किसके साथ मिलकर ये स्टार्ट किया है, नीति आयोग एंड द अदर ऑर्गेनाइजेशन, द फाउंडेशन इज पिरामिड फाउंडेशन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया एक रैंक आया ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2021। इसमें देखो नंबर 1 पे तो हमारा न्यूजीलैंड रहा, सेकंड नंबर पे जापान की सिटी है, ओके, ओसाका एंड टोक्यो। बट आप सोच रहे होंगे कि यहाँ सेकंड ऑस्ट्रेलिया क्यों लिखा है। डोमिनेट किया ऑस्ट्रेलिया ने। अगर आप टॉप 10 सिटीज़ में देखेंगे जो मोस्ट लिवेबल सिटीज़ हैं, उसमें ऑस्ट्रेलियन की 3-4 सिटीज़ हैं, तो इस वजह से। अदरवाइज़ अगर आप जनरली रैंकिंग देखेंगे तो नंबर 1 पे आपके लिए न्यूजीलैंड रहा, न्यूजीलैंड का ऑकलैंड सिटी, तो मोस्ट लिवेबल सिटी इन दिस रैंकिंग। ओके, क्योंकि न्यूजीलैंड ने सबसे बेटर परफॉर्म भी किया था कोविड-19 से लड़ने के लिए, तो इस वजह से 2020-21 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ऑकलैंड में रहना सबसे बेटर है।
ओके। ऑस्ट्रेलिया सेकंड तो मैं आपको बताया, ओसाका एंड टोक्यो, ये हमारी सेकंड प्लेस पे रही सिटीज़ इन जापान। एंड थर्ड प्लेस पे ऑस्ट्रेलिया ने थर्ड नंबर पे। ये रिपोर्ट किसने निकाला? इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा ये रिपोर्ट निकाला गया। वेल इसके बाद तो ये तो हो गई सबसे बेटर रहने वाली कंट्री। कुछ कंट्रीज ऐसी हैं, दमास्कस, ये कंट्री सीरिया की है, लेगोस नाइजीरिया एंड पोर्ट मॉरिसबी, ये 3 कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ लीस्ट लिवेबल सिटीज़ हैं। यहाँ कभी भी गलती से मत जाइएगा, ओके, ये आपने याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द 16th क्वेश्चन। Which agency will set up the country's first international maritime services cluster at Gift City? Gift City गुजरात में इंटरनेशनल मैरीटाइम सर्विसेज क्लस्टर कहाँ पे कौन सा ऑर्गेनाइजेशन इसे सेटअप करेगा? तो इसे सेटअप करेगा ऑफ कोर्स गुजरात मैरीटाइम बोर्ड, ओके। तो याद रखेंगे। एंड इस मैरीटाइम क्लस्टर में इसे डेवलप किया जाएगा एज ए डेडिकेटेड इकोसिस्टम, जिसमें आपको पोर्ट्स, शिपिंग, लॉजिस्टिक सर्विसेज प्रोवाइडर्स एंड ये सारी चीज़ें मिलेंगी। पर्टिनेंट गवर्नमेंट रेगुलेटर्स, ऑर्गेनाइजेशन, बेसिकली आपको क्या मिलने क्या वाला है यहाँ पे आपको इकोसिस्टम जो रहने वाला है, डेडिकेटेड इकोसिस्टम रहने वाला है, जिसमें आपको पोर्ट्स मिलेंगे, शिपिंग्स मिलेंगे, लॉजिस्टिक सर्विसेज आपको यहाँ पे इस गिफ्ट सिटी गुजरात में आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। एंड इसे सेटअप करेगा गुजरात मैरीटाइम बोर्ड। सो आफ्टर दिस जो स्टार्टिंग में क्वेश्चंस थे उनके आंसर्स मैं शेयर कर लेता हूँ। किचन्स ऑफ ग्रेटिट्यूड, विकास खन्ना, इसके ऑथर हैं वर्ल्ड बैंक के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर राजेश कुलर, AWB एशियन डेवलपमेंट बैंक के समीर कुमार खेरे, हैप्पी स्टेट हमारी मिज़ोरम है, अनिल जैन ऑल इंडिया टेनिस फेडरेशन के जो प्रेसिडेंट बनाए गए हैं, यूनिसेफ द्वारा किसे अपॉइंट किया गया था? आयुष्मान खुराना को, सफल ऑर्गेनिक कॉटन ग्रोवर्स के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा स्टार्ट किया गया था, सेहत हेल्थ इंश्योरेंस इनिशिएटिव जम्मू एंड कश्मीर द्वारा, सोलर पॉलिसी न्यू गुजरात द्वारा, एवरीबडी विल गेट एम्प्लॉयमेंट मध्य प्रदेश द्वारा स्टार्ट किया गया था। एंड इसके बाद आप लोग ये बताइए इसका आंसर। दिहाइंग बटकाई हैज़ बिकम द 7th नेशनल पार्क ऑफ विच इंडिया स्टेट? तो कौन सी राज्य का ये 7th नेशनल पार्क बनने जा रहा है? बेसिकली बन चुका है, ओके, ये आपने बताना है। सो गाइज विद दिस हमने आज के करंट अफेयर प्लस आपका रिवीजन करवाया। उम्मीद करूँगा वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं। गाइज वीडियोस अगर अच्छे लग रहे हैं तो एटलीस्ट थोड़ा सा रिएक्ट कर दीजिए। आप वीडियो को लाइक बिल्कुल नहीं करते, काफ़ी लिमिटेड स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक कर रहे हैं। आई डोंट नो वाई, व्हाट्स द रीज़न, आई डोंट नो। देखो दिस इज़ द फैक्ट कि आप लोगों को स्टूडेंट्स को जो जहाँ चीज़ें ज़्यादा बेटर प्रोवाइड की जा रही हैं वहाँ से आई नो कि वी आर नॉट गेटिंग टू मच सपोर्ट, बट लिटरली इट्स नॉट कि मैं आपको खुद ही बोलूँ कि यू हैव टू वॉच अवर वीडियो, बट सीरियसली इफ़ यू आर फॉलोइंग अवर चैनल फ्रॉम लास्ट 2 or 3 months यू विल श्योरली गेट द बेनिफिट। बट वही चीज़ है कि आप लोगों को ये चीज़ समझ नहीं आ रही। आप देयर लॉट ऑफ वीडियोज़ जो मैं देखता हूँ इतना बेटर कंटेंट नहीं रहता है एज कम्पेयर टू आवर वीडियो जहाँ आपको रिविजन भी करवाया जाता है, बट स्टिल वी आर नॉट गेटिंग दैट टाइप ऑफ रिस्पॉन्स जो हम एक्सपेक्ट करते हैं। आई डोंट नो वाई, बट एटलीस्ट आप लोगों यू आर ऑल्सो ह्यूमन बींग, यू आर नॉट द रोबोट्स, तो आप लोग तो एटलीस्ट रिएक्ट कर सकते हो जो लोग वीडियो वॉच कर रहे हैं। बाकी यूट्यूब का लॉगरिथम तो विच इज़ नॉट इन अवर हैंड, बट एटलीस्ट मुझे वो चीज़ समझ नहीं आती कि जो लोग वीडियो वॉच कर रहे हैं वाई यू आर बिहेविंग लाइक अ रोबोट्स। तो एटलीस्ट यू हैव टू रिएक्ट। आपके स्टार्टिंग में आंसर्स क्वेश्चंस मैं पूछ रहा हूँ तो आप लोग आंसर तो बताइए। कुछ स्टूडेंट्स के लिए मैं इसे कंटिन्यू कर रहा हूँ, अदरवाइज मुझे इसे स्टॉप कर देना चाहिए था क्योंकि आप लोग रिएक्ट नहीं करते। तो स्टूडेंट्स के फिर उनमें कॉल्स आते हैं कि सर नहीं ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल चीज़ है, तो इस वजह से मैं उसे बंद नहीं कर पाता हूँ। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड द फैक्ट कि आप लोगों को रिएक्ट तो करना है। आई डोंट नो व्हाई यू आर बिहेविंग लाइक रोबोट्स, एटलीस्ट यू हैव टू रिएक्ट। आपको अगर कंटेंट अच्छा लगता है तो बताइए, नहीं अच्छा लगता तो एटलीस्ट अगर आप वॉच कर रहे हो, अगर 3000 तक स्टूडेंट्स हमारे वॉच कर रहे हैं तो एटलीस्ट यू हैव टू रिएक्ट। 200-300 स्टूडेंट्स तो आंसर कर सकते हो ना, बट नो, आई डोंट नो व्हाई। तो बट आपको ऐसा नहीं करना है, आपको रिएक्ट जरूर करना है। अच्छा लगता है तो अब भी बताओ, नहीं अच्छा लगता फिर भी बताओ। अगर अच्छा नहीं लगता तो वीडियो मत देखो, बट एटलीस्ट अगर इफ़ यू आर वॉचिंग डू रिएक्ट। थैंक यू, टेक केयर।